बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? वो कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? तो वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो किसास यानी जान के बदले जान देना पड़ेगा। मौत है इसकी सजा। न फैसला लिखने की जरूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर बहसो मुबाहसा यानी तर्क बितर्क की भी कोई गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके घर परिवार के बारे में कोई सवाल किया गया और ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है। ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किस इज्जतदार कबीले से है, मुआशरे में क्या रुतबा या क्या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतलब ही क्या हो सकता था, क्योंकि मुआमला तो अल्लाह के दीन का था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई चीज असरअंदाज नहीं हो सकती और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के कानून के मामले में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक सकता था। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना ही बेटा क्यों ना हो, अगर वो भी कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो तो बदला तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसकी हुक्म से ये जमीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे जंगल में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। अल्लाह और मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि सहरा में जाकर फिर वापस भी आ जाएगा? पूरे मजमा पर एक खामोशी सी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बहुत दूर की बात है। कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम या उधार जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत के कानून के मामले में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने का सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक खामोशी सी छा गई। उस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर थे, क्योंकि उसकी उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया था। क्या उस शख्स को वाकई किसास यानी बदले के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर उसको बगैर जमानत ही के वापस जाने दिया जाएगा? वापस ना आया तो मकतूल का खून बेकार जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए उदास बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर दरख्वास्त भरी नजरों से नौजवान की तरफ देखते हैं, माफ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देता है कि नहीं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, है कोई तुम में से जो उसकी जमानत दे? अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ैदो सिद्क से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अबू जर, कत्ल किया है इसने। अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, तुम जानते हो इसे? अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता।
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर किस तरह से जमानत दे रहे हो? अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके चेहरे पर मोमिनों की शिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ ही जाएगा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जर देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ जरूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर उसके बाद किसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने के गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए और फिर 3 रातों के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भला कैसे ही इस मामले को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामियातुल के मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का बदला लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत का कानून देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में भय का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में बसते हैं, उनके दिल की धड़कन है। और अगर वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का टुकड़ा भी मांगे तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देर न करे, काट कर अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दे। लेकिन इधर मुआमला शरीयत का है, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। कातिल नहीं आता तो जमानतदार की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहजात पहले ही वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर भी ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस जात की है। वो सब जाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों की चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से बातों का भरोसा ही उठ गया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू जर, तूने किस बिना पर उसकी जमानत दे दी? अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये ना कोई कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक लम्हे के लिए ठहरे और फिर उन दोनों जवानों से पूछा, अब क्या कहते हो? नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम उसकी सच्चाई की वजह से उसे माफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से माफ करने और दरगुजर करने का मलका ही उठा लिया गया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे गिरने लगे। फरमाया, ऐ नौजवानों, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी गलती मुआफ करे और जजाए खैर दे। ऐ अबू जर, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद करने पर जजाए खैर दे। और ऐ शख्स, अल्लाह तुझे वादा पूरे करने और सच्चाई पर जजाए खैर दे। और ऐ मुसलमानों के अमीर, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहम दिली पर जजाए खैर दे। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह दोस्तों,
ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔